क्या इस्लाम के नबी कुरान भूल गए थे? क्या ये कुरान बाद में इंसानों ने लिखा है? इसलिए मौजूदा कुरान को मानने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह का एक इल्ज़ाम लगाया जाता है। किस बुनियाद पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है और इस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है? अब हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2655 में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। वो बयान करती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए सुना। तब नबी ने फरमाया, अल्लाह उस पर रहम करे, उसने मुझे फलां फलां आयात याद दिला दी हैं जिन्हें मैं फलां फलां सूरत से भूल गया था। इसी हदीस की बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाया जाता है नबी दरअसल कुरान की मुख्तलिफ आयात भूल जाते थे। इसलिए मौजूदा कुरान जो राइज है वो दरअसल अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाला कुरान नहीं है, बल्कि इंसानों ने बाद में अपनी तरफ से लिखा है। इसलिए इस कुरान को नहीं माना जा सकता। आइए अब इस इल्ज़ाम की हकीकत की जांच करते हैं। आर्जी तौर पर भूल जाना और मुस्तकिल तौर पर गुम हो जाना एक ही चीज़ नहीं है। इंसान के तौर पर आर्जी तौर पर कुछ भूल जाना एक फितरी बात है। आप शायद किसी का फ़ोन नंबर ज़बानी याद रखते हो, लेकिन चंद माह इस्तेमाल ना करने पर भूल सकते हैं। बाद में दोबारा सुनने पर याद आ जाता है। क्या ये साबित करता है कि वो नंबर दुनिया से ख़त्म हो गया है? यकीनन नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों ही में से थे। वो खाते थे, सोते थे, बीमार होते थे। शरीयत की तालीम के हिस्से के तौर पर वो कभी कभी नमाज की रकअतें भी भूल जाते थे और सहाबा उन्हें याद दिला देते थे। ये तालीम का तरीका था, कमज़ोरी नहीं। कुरान कभी एक इंसान पर मुनहसर होकर महफूज नहीं किया गया। यही वो जगह है जहां इस्लाम ने एक मुनफरिद तरीका बनाया। कुरान की हिफाजत के 3 दर्जे थे। पहला दर्जा ज़बानी हिफाजत था। हज़ारों सहाबा ने पूरा कुरान ज़बानी याद किया था। तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहां एक किताब को इतने लोगों ने ज़बानी महफूज किया हो। दूसरा दर्जा तहरीरी हिफाजत था। कुरान की हर आयत नाजिल होने के साथ ही नबी के हुक्म से लिखी जाती थी और नबी खुद इसकी तस्दीक करते थे। तीसरा दर्जा सालाना जांच था। हर साल जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के साथ पूरा कुरान मिला लिया करते थे। नबी की जिंदगी के आखिरी साल में उसे 2 मरतबा मिला लिया गया। जरा सोचें, अगर एक किताब 3 दर्जों की हिफाजत में महफूज हो तो उसके गुम होने का इम्कान कितना हो सकता है? अल्लाह ने खुद कुरान की हिफाजत का ऐलान किया है। कुरान में वाज़ेह तौर पर कहा गया है, बेशक हमने कुरान नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। ये ऐलान सिर्फ ईमान का मामला नहीं बल्कि तारीख भी इसकी गवाह है। 14 सदियों से ज़्यादा अरसे से दुनिया में कहीं भी कुरान की क़िराअत में बुनियादी तब्दीली नहीं आई। आज बांग्लादेश में जो कुरान पढ़ा जा रहा है, अफ्रीका या अरब में भी वही कुरान पढ़ा जा रहा है। आज दुनिया में लाखों लोग पूरा कुरान ज़बानी याद रखते हैं। बैनुल अक़वामी हिफ्ज़ के मुकाबलों में 8 साल के बच्चे भी कुरान ज़बानी सुना रहे हैं। फ़र्ज़ करें दुनिया के तमाम मतबूआ कुरान एक दिन तबाह हो जाएं, तब भी हज़ारों हिफ़ाज़ चंद दिनों में पूरा कुरान दोबारा लिख सकते हैं। ऐसी हिफाजती निज़ाम इंसानी तारीख़ में किसी और किताब के मामले में नहीं देखा गया। लिहाजा नबी कुरान की आयात भूल गए थे, ये इल्ज़ाम दरअसल एक गलत तशरीह का नतीजा है। असल हकीकत ये है, आर्जी तौर पर भूल जाना इंसानी बात है। कुरान कई दर्जों में महफूज किया गया है। अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का वादा किया है। तारीख और हकीकत इस वादे की गवाही दे रही है। अगर आप सच को अहमियत देते हैं तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि गलत मालूमात जितनी तेजी से फैलती है, सच का फैलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लाम के बारे में जानें, तहकीक करें, गलत तशरीहात को नहीं बल्कि सबूत को अहमियत दें।